रहा हूँ, तो ये पूरा लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है और ये यूट्यूब पर भी मैं रखूंगा। ओके। जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ किसी से भी पर्टिकुलर नाम देके, तो उनको आंसर देना है। क्वेश्चन पूछता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आंसर आना ही चाहिए। वो इट्स ओके इफ यू आर रॉन्ग। ओके, 99% you are wrong, but it's okay and you are most welcome. Don't worry if your answer is wrong, but answer। क्योंकि लाइव मीटिंग का और यूट्यूब में वीडियो में यही डिफरेंस है कि आप लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो, और कुछ भी पूछना है तो चैट विंडो में परमिशन लेके आप पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि चैट विंडो भी मेरे सामने खुली है। और जब पढ़ा लिया बाद में पूछना, जो पढ़ाया नहीं उसके बारे में मत पूछना। ओके, मेरा वॉइस ओके हो तो यस लिख दीजिए। इफ माई वॉइस इज क्लियर देन प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। ओके, 99% स्टूडेंट्स हैव रिटन यस, दैट्स वेरी गुड। ओके फाइन। सबसे पहले हम ग्लोसरी देख लेते हैं। एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, यूनिट 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, अ बैकर फ्रॉम गोवा। इसमें 3 लेसन है। कौन कौन से 3 लेसन है? कौन कौन से 3 लेसन है वो देखते हैं इसमें। ये 3 लेसन है, अ बैकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग, और तीसरा वाला है टी फ्रॉम आसाम। तो आज ये पहला वाला जो है अ बैकर फ्रॉम गोवा वो पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले आईएमपी ग्लोसरी देख लो। रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, ये आपका एक आईएमपी क्वेश्चन भी है। उसका मीनिंग है थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट। पास्ट में आपने कहीं पर टाइम पास किया है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोई टीचर स्कूल में पढ़ाते थे, फिर चले गए, मगर आप वो लेक्चर में बहुत अच्छी तरह उसे, एक मिनट, यस पार्थिव वेलकम, जो लेक्चर आप फॉलो करते थे उस टाइम और आपको बहुत अच्छा लगता था, वो टाइम आप बहुत अच्छी तरह से याद करो, उसको बोलते हैं रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली। अदरवाइज आप लास्ट वैकेशन में अपने विलेज गए थे और वहां आपने बहुत एंजॉय किया विलेज लाइफ के, और उसको कभी भी आप याद करो, दैट इज थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट। हेराल्ड करना, दैट मीन्स अनाउंस करना, कुछ भी अनाउंस करना उसको बोलते हैं हेराल्ड। फिर ये जो पैडर लिखा है, ये पैडर का वर्ड मीनिंग होता है बेकर। बेकर मतलब जहां ब्रेड टोस्ट जो बनाते हैं वो। जेनिश पोकिया, वॉइस इज क्लियर, योर नेटवर्क इज नॉट क्लियर परहैप्स। किसी का भी वीडियो ऑन है तो बंद कर दीजिएगा प्लीज। जहां नेटवर्क अच्छा आता है वहां चले जाइए, बिकॉज मेरे मोबाइल में भी ऑन है, कंप्यूटर में भी है, लैपटॉप में भी ऑन है, सभी जगह साउंड क्लियर है। ग्लिम्सिस का मीनिंग ध्रुवल बारड क्या होता है? ग्लिम्सिस मतलब मैंने समझाया कि, एक मिनट, ये विश्व पटेल अभी आया 240 को विश्व, एक मिनट, हेलो, हाँ बोलो। ग्लिम्सिस मतलब कुछ एरिया हमें देखने हैं इंडिया के, और मैं पूरा टाइटल मैंने समझा है, ध्रुवल बारड शायद आपका ध्यान नहीं था। ओके, और स्क्रीन भी मैं देख लेता हूँ, ओके है। अब बैकर फ्रॉम गोवा पूरा दिख रहा है, टाइटल भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो भी यश सोनी क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मेरे मोबाइल में क्लियर दिख रहा है, अपनी चेक करो मोबाइल में। ओके, पैडर का मतलब होता है बैकर, जो बेकरी में काम करता है, और जो पैडर वर्ड है वो पोर्टुगीज लैंग्वेज का वर्ड है। ओके, यस शॉनी, दैट इज योर प्रॉब्लम, इफ यू कैन नॉट टर्न ऑन माइक, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। ओके, प्लीज चेक अप योर ऑल सेटिंग्स। इतने दिन से आप गूगल मीट में कार्तिक सर के साथ लेक्चर अटेंड कर रहे हो। पास्किन और बास्टिन जो वर्ड है, ओके, उसका मीनिंग होता है सर्वेंट, ये भी पोर्टुगीज वर्ड है। फिर स्टाफ, स्टाफ का मतलब होता है स्टिक। पैरापेट का मतलब होता है
वॉल, जो अगर आपका बंगलोज है, टेनामेंट होते हैं तो घर के बाहर जो वॉल होती है उसको बोलते हैं पैराफेट। फ्रेग्रेंस का मीनिंग होता है सेंट। ओके, फिर बोलिनहास वो भी पोर्टुगीज वर्ड है। जो कोकोनट कुकीज, जो बिस्किट्स हम खाते हैं कोकोनट वाले, उसको बोलते हैं बोलिनहास पोर्टुगल में। प्लम फिजिक्स, प्लम मतलब हैवी। ओके, हैवी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, दैट इज कॉल्ड प्लम फिजिक्स। ओपन टेस्टिमनी, दैट मीन्स पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट कैरेक्टर और क्वालिटी, किसी के कैरेक्टर और क्वालिटी के बारे में पब्लिक में कुछ स्टेटमेंट देना, बोलना, उसको बोलते हैं ओपन टेस्टिमनी। Dhruv Malvi, it's okay, you was left because net problem, it's okay, no problem. Okay, अगर मेरा स्क्रीन पर ध्यान गया कि कोई लीव कर गया और रिक्वेस्ट कर रहा है आने के लिए, तो मैं एडमिट कर दूंगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मगर मेरा ध्यान नहीं गया है तो वेट करना, क्योंकि मेरा अभी पढ़ाने में ध्यान है, तो ये स्क्रीन पर मैं देख रहा हूँ। Okay, glimpses, so let's start our lesson. Glimpses of India. First, a baker from Goa. A baker from Goa. झील सांगानी, अनम्यूट करो, बात करनी है मुझे आपसे। क्यों लेट आते हो इतने? 2:40 हुए। आकाश वीडियो ऑफ करो अपना। ओके, glimpses of India and first lesson, a baker from Goa, that we are going to learn now. First line, our elders are often heard reminiscing nostalgically. हमारे घर में जो एल्डर्स थे उन लोगों को मैंने कहीं बार सुना था, उन लोगों को मैंने कहीं बार सुना था कि वो अपने पास्ट की एक पर्टिकुलर इवेंट्स के बारे में बहुत अच्छी तरह सोचते थे। रेमिनिसिंग, नॉस्टैल्जिकली थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दैट मीनिंग अबाउट दोस गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेट। आप जानते हो गोवा में पहले पोर्टुगल का रूल था, तो जब वो पोर्टुगीज रूल था, Janish Pokia, perhaps you have some problem with your instrument, device or internet, because I have already asked the rest of the participants if the voice is clear or not, and everybody is saying yes. So that's your personal problem. Please solve. Uh, सो जब गोवा में पोर्टुगल का रूल था, तब वो उस टाइम के जो अच्छे दिन थे उसके बारे में हमारे एल्डर्स बहुत अच्छी तरह सोचते थे। तो पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, लोव्स मतलब पीसेस। लोव्स किसका प्लूरल है? बोलो, कोई भी स्टूडेंट अनम्यूट करके बोलो। LOVES, लोव्स किसका प्लूरल फॉर्म है? लोफ। ओके, गुड। ओके ओके, एक स्टूडेंट बोल दे तो दूसरे मत बोलना प्लीज। जो ब्रेड्स के लोब्स लोव्स थे, पीसेस थे, उस टाइम ब्रेड बहुत फेमस थी पोर्टुगल के टाइम में, तो वो दिन हमारे लीडर्स याद करते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड, और वो लोव्स खाने वाले लोग थे, वो शायद अभी डिसअपियर हो गए हैं, मतलब अभी दुनिया में नहीं है, क्योंकि ये बहुत टाइम पहले की बात है। बट मेकर्स आर स्टिल हियर। मगर अभी भी ब्रेड गोवा में इतनी फेमस है कि उनको बनाने वाले जो है बेकर्स, वो अभी भी गोवा में है। वी स्टिल हैव अमोंगस्ट अस द मिक्सर्स, हमारे पास अभी भी है मिक्सर्स है। ये सारे लोग जो है, 3 लोग बताए हैं यहाँ, मिक्सर्स, मोल्डर्स एंड टेस्टेड फर्नेसेस। सबसे पहले जो उसका आटा है उसको मिक्स करते हैं, फिर मोल्डर्स मतलब उसको पर्टिकुलर शेप देते हैं, फिर उसको फर्नेसेस में, ओके, उसको पकाते हैं। ओके, तो अभी भी बेकरी, ये सारी चीजें कहाँ होती है? बेकरी। तो ये जो बेकरी में, ये अभी भी गोवा में है, दे स्टिल एग्जिस्ट।
molders and those who back the laws. Those age-old, time-tested furnaces still exist. एज ओल्ड, वो बहुत पुरानी टाइम टेस्टेड, सारे बहुत पुराने टाइम से वो जितने भी लोग गोवा में रहते हैं उन्हें जानते हैं कि ये फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट. द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट एट बीन एक्सटिंग्विश्ड. फर्नेसेस में फायर होती है, उसी में ये सारी बेकरी की चीज जो थिंग्स होती है सारी पकती है, तो वो फायर अभी भी एक्सटिंग्विश नहीं हुई है. द थर्ड एंड जिंगल ऑफ, एक मिनट. द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू. जो ट्रेडिशनल बेकर था, अभी हमें कुछ चाहिए, टोस्ट चाहिए, पफ चाहिए, ब्रेड चाहिए, कुछ भी चाहिए. फर्नेसिस मैंने समझा है सोनियस, तुम अच्छी तरह सुनो. मैंने कार्तिक सर के लेक्चर में भी नोटिस किया है, तुम सुनते नहीं हो. मेरा साइंस सब्जेक्ट नहीं है, तो भी सर जो आइस के बारे में पढ़ा रहे थे मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आया. तो ऐसे क्वेश्चन मत पूछो, योर क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम. मैंने फर्नेसिस ऑलरेडी समझाया. फर्नेसिस मतलब बेकरी में जो पफ, टोस्ट और ब्रेड पकाने के लिए जो फर्नेस होती है. हमारे घर में अभी ओवन होते हैं, ओवन नहीं होता तो साथ टोस्टर होता है सिंपल, उसमें पकाते हैं. मगर बेकरी में ऐसा बहुत बड़ी एक चीज होती है, उसको बोलते हैं फर्नेस, जिसमें फायर होती है, जिसमें सब कुछ पकता है. क्लियर नाउ? बोलो यस, लिख दो यस अभी. ओके. द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू. जो ट्रेडिशनल बेकर था, अच्छा देखो ये डिस्टर्ब हो गया है ना. अभी मैं जो बोल रहा था, अभी हमें कुछ चाहिए, टोस्ट चाहिए, पफ चाहिए या कुछ भी बेकरी के आइटम चाहिए, तो हमें बेकरी में जाना होता है और वहां से लेके आते हैं. बेकरी वाला घर घर नहीं आता है जैसे सब्जी वाला आता है. मगर एक टाइम था गोवा में जब ट्रेडिशनल बेकर एक बम्बू लेके, बम्बू मतलब एक स्टिक लेके वहां बेचने के लिए आता था. और जब आता था, हेराल्डिंग, हेराल्ड वर्ड मैंने आपको समझाया. हेराल्ड का मीनिंग होता है अनाउंस करना. ओके. वो अनाउंस करता था. किस तरह से क्या अनाउंस करता था? हिज अराइवल इन द मॉर्निंग. जब सुबह में आता था तो वो बोलता था, चिल्लाता था. देखो अभी निगम सा अभी आ रहा है. आप लोगों की एक बार प्रेजेंट हो गई है, सर ने ले ली है, और लास्ट में भी होगी प्रेजेंट. जब लेक्चर खत्म होगा लीव मत कर देना, जब मैं बोलूं तभी लीव करना, क्योंकि स्क्रीनशॉट भी होगा और प्रेजेंट भी होगी. ओके. The traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. अभी भी गोवा के अराउंड जो विलेजेस है उस एरिया में जाओ तो अभी भी कुछ लोग ऐसे दिखते हैं जो सुबह में जो बेकरी वाले लोग होते हैं इसी तरह एक बास्केट में बेकरी के आइटम लेके बेचने के लिए आते हैं अभी भी. मगर जब पोर्टुगल का टाइम था तब तो हर एक बेकरी वाला ऐसा ऐसे गांव में बेचने के लिए जाता था. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. उस वक्त के जो बैकर्स थे, दैट मीन्स अभी के फादर, वो अभी जिंदा नहीं है, मगर उनके जो सन है, उनको जो जो प्रोफेसर प्रोफेशन था उसके उनके फादर का बेकरी का, वो अभी भी वो चला रहे हैं. These bakers are even today known as padder in Goa. ये जो बैकर्स है वो अभी भी गोवा में पैडर के नाम से जाने जाते हैं. पैडर वर्ड मैंने ऑलरेडी पहले आपको समझा दिया. पैडर का मीनिंग होता है बैकर, और वो पोर्टुगीज वर्ड है. जो पैडर है वो पोर्टुगीज वर्ड है. ओके. During our childhood in Goa, the baker used to be our friend. Used to, उसके तीन सिमिलर मीनिंग होते हैं. Accustomed to, habituated, have a habit of. किसी भी कोई भी हैबिट होना, उसका मीनिंग होता है यूज्ड टू. वो आपका ग्रामर का भी टॉपिक है. यूज्ड टू. किसी को पता है तो यस लिखिए तो चैट में. यूज्ड टू ग्रामर का टॉपिक है और उसके रूल्स.
ओके, नो प्रॉब्लम, पढ़ लेंगे ग्रामर में। यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, वो जो बैकर था, हम जो बच्चे थे, वो हमारा फ्रेंड रहता था। किस तरह से? फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, वो दिन में 2 बार बेचने के लिए आता था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, एक तब जब सुबह में वो निकलता था ऑन हिज सेलिंग राउंड, बास्केट में सब लेके राउंड लगाने बेचने के लिए। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टीइंग हिज ह्यूज बास्केट, और शाम को जब उसकी पूरी बड़ी सी बास्केट खाली हो जाती थी और वो अपनी बेकरी की ओर रिटर्न होता था, तब 2 बार हम उससे मिलते थे। किस तरह से वो आता था? द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू। जिंगलिंग, जिंगलिंग साउंड क्या होता है? आपके घर में कुछ भी कप सॉसर्स आप ऐसे हिलाते हो तो जो आवाज आती है। सर योर स्क्रीन इज नॉट कमिंग अप वो, कलर या ध्रुवी, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। अपना मोबाइल है हॉरिजॉन्टल रखो। ओके, नीचे चैट विंडो रहे ऐसे नहीं, पूरी स्क्रीन दिखे इस तरह से मोबाइल रखो तो पूरी स्क्रीन दिखेगी, अदरवाइज आपकी कट हो जाएगी थोड़ी स्क्रीन। ओके, इस तरह से जब आपको चैट करनी हो तभी मोबाइल इस तरह से कीजिए चैट विंडो में जाने के लिए, अदरवाइज फुल स्क्रीन मोड पर रखिए मोबाइल तो स्क्रीन कट नहीं होगी, अदरवाइज कट होगी। ओके, कहाँ थे? एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टीइंग हिज ह्यूज बास्केट, द जिंगलिंग थर्ड, जिंगलिंग मतलब एक आवाज है, जिंगलिंग, ओके, ओनोमेटोपोया, फिगर ऑफ स्पीच। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू, सुबह में जब वो बेचने के लिए आता था तो अपनी जो बम्बू स्टिक थी वो ऐसे नीचे थंप करके उसे उसकी आवाज करता था, एक आवाज निकलती थी, वोकस। हम जाग जाते थे, अप फ्रॉम स्लीप, नींद से जाग जाते थे। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, दो और तीन लोग निकल रहे हैं मीटिंग से, स्क्रीन में बीच में टच मत कीजिए, वहां मीटिंग से निकल जाने का बटन होता है। ओके, तो वहां टच मत कीजिए, निकल जाएंगे, फिर यहाँ मेरा ध्यान नहीं जाएगा तो एडमिट नहीं हो पाएंगे आप लोग। द जिंगलिंग थॉट ऑफ हिज बम्बू woke us from sleep and we ran to meet and greet him. उसकी जो बम्बू स्टिक की जो आवाज थी उससे हम सुबह में जाग जाते और उसको मिलने के लिए, उसको ग्रीट करने के लिए जाते। कौन? राइटर जब बच्चे थे उस वक्त की बात कर रहे हैं। वाई वॉज इट सो, क्यों ऐसा था? क्यों हम बैकर के लिए वेट करते थे? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या हमें जो लोफ ऑफ ब्रेड थी वो बहुत अच्छी लगती थी इसलिए ब्रेड खाने के लिए हम चाहते थे? नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। The loaves were bought by some Paskin और Bastin. पास्किन और बास्टिन वो भी पोर्टुगीज वर्ड्स है और उसका मीनिंग होता है सर्वेंट्स। वो जो लोव्स थे वो हर एक दिन हमारे घर में परचेस करते थे, और वो भी मेरे पेरेंट्स नहीं, वो जो हमारे सर्वेंट्स थे वो परचेस कर लेते थे। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, दैट इज कॉल्ड पास्किन और बास्टिन। व्हाट वी लॉन्ग फॉर, तो हम क्या चाहते थे? लॉन्ग फॉर मतलब डिजायर फॉर, लॉन्ग फॉर मतलब डिजायर फॉर, हम क्या चाहते थे? were those bread bangles, हम ब्रेड बैंगल्स चाहते थे। ब्रेड बैंगल्स क्या है? वो बैंगल जैसी ब्रेड है, ब्रेड बैंगल्स जो है वो बैंगल जैसी ब्रेड है। वो गोवा में बहुत पॉपुलर है और वहाँ की स्पेशल आइटम है ब्रेड बैंगल। और बच्चों को तो जैसे हमें चॉकलेट्स बहुत अच्छी लगती है छोटे बच्चों को, इस तरह से उन लोगों को ब्रेड बैंगल्स बहुत अच्छी। तो ब्रेड के साथ वो ब्रेड बैंगल्स भी बेचता था, तो हम ब्रेड बैंगल्स के लिए वहां खड़े रहते थे। विच वी चॉज केयरफुली, चॉज CHOOS चूज का पास्ट फॉर्म है, और हम अच्छी ब्रेड बैंगल चूज करते थे केयरफुली। लास्ट में 10 मिनट डाउट सेशन होगा, यस सोनी, ओके। अभी आप नोट डाउन कर लेना क्या पूछना है, उस वक्त पूछ लेना, नो प्रॉब्लम, यू आर मोस्ट वेलकम। What we long for were those bread bangles which we chose carefully, जिसे हम बहुत carefully choose करते थे। Sometimes it was sweet bread of special make.
और कुछ वक्त तो वो बहुत ही हमें स्वीट लगती, स्पेशल मेक, दैट मीन्स एक स्पेशली बनाई हुई एक आइटम थी ब्रेड बेकर, और वो हम बच्चों को बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए हम ईगरली वेट करते थे, और जब भी वो बेकर आता था तो हम घर के बाहर चले जाते थे। जब वो आता था तब कैसा सीन था वो देखते हैं। The baker made his musical entry on the scene with the zang zang sound of his specially made bamboo staff. वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जिंगलिंग साउंड। ओके, बैकर म्यूजिकल एंट्री करता था, उसके पास कोई म्यूजिकल एंट्रीज नहीं थी, ओके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, सॉरी, मगर वो जो स्पेशली बम्बू स्टाफ मतलब बम्बू की जो स्टिक बनाई थी, उससे वो आवाज निकालता था, और इसकी इसी तरह उसकी एंट्री होती थी। और उसका सीन कैसा लगता था, वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ से वो बास्केट को सपोर्ट करता था ऑन हिज हेड, एंड द अदर बैंग्ड द बम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ से जो उसके हाथ में जो बम्बू स्टिक थी वो ग्राउंड पर रखता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, घर की जो भी लेडीज थी उसको वो गुड मॉर्निंग कह के विश करता था, एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, और जो बम्बू मैंने बोला आप लोगों को दूसरे हाथ में वो रखता था वर्टिकल, उस पर वो अपनी बास्केट रख देता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, और हम बच्चे जो बाहर आ गए थे, ओके, क्यों आ गए थे, क्योंकि हमें ब्रेड बैंगल्स चाहिए थी, तो हम लोगों को पुश्ड असाइड, हमें धक्के देके घर के अंदर रख देते थे विथ अ माइल्ड रिब्यूक। रिब्यूक का सिमिलर मीनिंग कोई बोलेगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिब्यूक? एनीवन कैन अनम्यूट एंड स्पीक द आंसर, टेल मी द आंसर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिब्यूक? ओके, रिब्यूक क्या होता है? Violence. नो सिद्धार्थ, नॉट वायोलेंस बेटा, रिब्यूक मतलब स्कॉल्डिंग, डांटना, ओके, SCOLD, स्कॉल्ड। वी वुड वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विथ अ माइल्ड रिब्यूक, हम बच्चों को डांट के घर के अंदर भेज देते थे जो बड़े लोग थे, एंड द लॉस द लॉस वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो लोव्स थे, लोव्स ऑफ ब्रेड, वो जो सर्वेंट थे, ओके, उन लोगों को वो जो बैकर था वो दे देता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, हम सरेंडर नहीं करते थे, गिव अप करना मतलब सरेंडर, हमको घर के अंदर भेज दिया और हम चले जाते, ऐसा नहीं होता था। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट, हमारे घर के बाहर एक बेंच रहती थी और उस बेंच पर चढ़ जाते, अदरवाइज जो वॉल थी उस पर चढ़ जाते, एंड पीप इनटू द बास्केट। पीप इनटू मतलब किसी चीज के अंदर ऐसा ऐसे मुंह आगे लाके देखना, उसको बोलते हैं पीप इनटू, ओके, और हम उसकी बास्केट में देखते क्या है उसकी बास्केट में, और वो क्या ढूंढते हैं आपको पता है? bread bangles. Somehow, I can still recall the typical fragrance of those loaves. तो भी मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि वो जो लोव्स की टिपिकल एक स्पेशल जो फ्रेग्रेंस थी, खुशबू थी, वो मुझे आज भी याद है जब हम उस बास्केट के अंदर देखते थे। Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves, loaves for the elders। एक मिनट में स्क्रीन ऊपर कर देता हूँ थोड़ी। ओके, fragrance of those loaves, loaves for the elders and the bangles for the children। दो टाइप्स की ब्रेड्स थी अंदर स्पेशली, ओके, मेजोरिटी टाइप, एक बड़ों के लिए जो ब्रेड के लोव्स थे वो, और बच्चों के लिए बैंगल्स, ब्रेड बैंगल्स। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश और टीथ, और जब हमें वो ब्रेड बैंगल्स मिल जाती, ओके, राइटर ने हमें बोला कि हम गिव अप नहीं करते थे, किसी भी तरह ब्रेड बैंगल मिले बाद में ही वहां जाते थे, ओके, नींद से सीधे बाहर आए, ब्रश भी नहीं किया, और then we didn't even care to brush our teeth or wash our mouths properly। हम हमारे टीथ को भी ब्रश नहीं करते थे, हमारा माउथ भी वॉश नहीं करते थे प्रॉपरली। एंड वाई शुड वी, क्यों हमें ब्रश करना चाहिए, क्यों हमारा मुंह हमें वॉश करना चाहिए? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश?
who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? जब मैंगो लीफ मतलब यहाँ जो ब्रेड बेंगल मिल गई, ओके ब्रेड बेंगल मिल गई, तो फिर टूथब्रश ढूंढने के लिए कौन जाएगा, कौन ट्रबल लेगा? एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल? क्यों हमें ब्रश करना चाहिए? ब्रश करना थोड़ा इतना नेसेसरी होता है? द टाइगर नेवर ब्रश हर टीथ। टाइगर कभी ब्रश करने चाहता है टीथ? कितने टीथ उसके स्ट्रांग है, तो हम क्यों ब्रश करें? Hot tea would could wash and clean up everything so nicely. जब हम गर्म गर्म चाय पियेंगे तो हमारा मुंह क्लीन हो जाएगा और एवरीथिंग बहुत अच्छी तरह नाइसली आफ्टर और क्लीन हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। What are the elders in Goa nostalgic about? चलो आंसर बोलिए कोई भी। कोई भी स्टूडेंट अनम्यूट होके बोलिए, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? ऐसा मैंने आंसर पूछा। The elders were nostalgic about the good old days of Portugal. Okay, that's good, Stuti. They were nostalgic about good days of Portugal days. Can you elaborate the answers और कुछ sentence कोई ऐड कर सकता है, स्तुति या कोई और स्टूडेंट? Yes, Jia, you have written that loaves of bread. Okay, we are talking about loaves of bread, but you cannot write only these three words in the answer. That's comprehension question. उसमें आपको वो फर्नेसेस की बात लिखनी है, मिक्सर्स की बात लिखनी है, मोल्डर्स की बात लिखनी है, फर्नेसेस की बात लिखनी है, वो सारा कुछ पैराग्राफ में था। ओके, ब्रेड्स की बात लिखनी है और वो पोर्टुगल के डेज में जो लोग पॉपुलर थे, इतना सारा कुछ मटेरियल आपको लिखना है। और दूसरी बात, आप लोगों के पेपर मुझे मिले तो मैंने नोटिस किया कि कुछ स्टूडेंट्स के आंसर एक वर्ड का डिफरेंस नहीं है। दैट मीन्स सम ऑफ देम हैव यू कॉपीड डाउन द आंसर्स फ्रॉम सम मटेरियल। ओके, इट्स ओके बट डोंट डू सच प्रैक्टिस, क्योंकि आपके लिए अच्छा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? हाउ डू यू नो? क्या ब्रेड मेकिंग अभी भी गोवा में पॉपुलर है? आपको किस तरह से पता चला? बोलो कोई भी, फटाफट बोलो। चलो नेक्स्ट हम पैराग्राफ पढ़े फिर। ओके जयश्री, राइट। चलो ये आंसर दो, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? हाउ डू यू नो? Yes, bread making is still popular in Goa. हाउ डू यू नो सिद्धार्थ? Is there any sentences that suggest that bread making is still popular in Goa? Were there some sentences that you can make out? They had molders, bread mixers, and bakers, all that sentence. Okay, they still exist in India. Those fathers have been vanished, but we still, उसमें कुछ ऐसा सेंटेंस आया था, देखो याद करो, कि अभी भी गोवा में जो बम्बू स्टाफ लेके जो ट्रेडिशनल बेकर्स थे, ओके, वो अभी भी गोवा के कुछ एरियाज में अभी भी आते हैं बेचने के लिए। ओके, स्टिल वी फाइंड सम bakers come to sell their bakery items with basket just like those traditional bakers. So we know that bread making is still popular in Goa. What is the baker called? बहुत इजी आंसर है, तो किसी को भी आना चाहिए। यस It टू। is The known as baker Pedder. paddle. Okay, okay. The baker is known as paddle. Okay, good. When would the baker come every day? कब आता था? The baker would come in the morning. Okay, right, right. Okay. Why twice in did a day, at least in morning.
ओके ओके मैंने ओके बोल दिया बट दैट इज नॉट ओके बिकॉज द बेकर वुड कम 2 times every day. Once when he went to sell with his basket, and second time after emptying his basket while returning to his bakery. जब वो वापस जाता था तब भी वो आता था. Why did the children run to meet it? क्यों बच्चे उसके पास दौड़ के जाते थे उसको मिलने के लिए? शॉर्ट में बोल दो आंसर, कोई बात नहीं, फिर एग्जाम में आप इलेबोरेट करना. वो तो मैंने पेपर्स देखा, बहुत अच्छी तरह आप डिस्क्राइब करते हो. क्यों बच्चे जाते थे उसको मिलने के लिए? To take bread bangles. Okay, because children were fond of bread bangles and they were eagerly waiting for bread bangles. So they ran to meet him. Okay, चलो एक मिनट कंफर्म में कर लेता हूँ. स्क्रीन इज ओके, राइट. Yes, Jia Usadadiya, your answer is right. Fine. Harshal, right. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the ball. एक दूसरा भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा कि हाउ कैन यू से दैट ब्रेड्स वेर फेमस इन गोवा इन पोर्टुगल टाइम्स. ओके, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल. अगर मैरिज है और जो मेनू है खाने का उसमें अगर स्वीट ब्रेड नहीं है तो भी आप कितनी भी अच्छी मैरिज की गिफ्ट दो या आपको रिटर्न गिफ्ट मिले वो मीनिंगलेस होगी. और जो स्वीट ब्रेड थी वो किस नाम से जानी जाती थी? वो उसका नाम था बॉल, BOL. Just as a party or a feast loses its charm without a bread, जिस तरह से कोई भी पार्टी, कोई भी फीस्ट, फीस्ट मतलब एक पार्टी होती है मगर उसमें जो डिश होती है खाने की वो बहुत रिच होती है. ओके, लॉसेस इट्स चार्म विदाउट अ ब्रेड. अगर खाने में ब्रेड, रुशील वीडियो मत ऑन करो, उसमें अगर खाने में ब्रेड नहीं है तो किसी को उसमें चाम नहीं आएगा, मजा नहीं आएगी. नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज. नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ एक विलेजर के लिए बेकर कितना इंपॉर्टेंट था, उसके बारे में कितना भी बोले वो इनफ नहीं होगा. The lady of the house must prepare a sandwich on the occasions of her daughter's engagement. किसी घर में एक छोटा सा फंक्शन है, डॉटर का एंगेजमेंट है और घर की जो लेडीज है वो सैंडविच नहीं बनाएगी उस टाइम. ओके, हमारे यहाँ भी कोई ना कोई, फॉर एग्जांपल बर्थडे से तो केक्स होती है, मैरिजेस में तो मल्टीपल डिशेस होती है, स्नैक्स होता है, स्टार्टर्स होता है. ओके, तो छोटा फंक्शन है तो इस तरह से आइटम्स होती है. तो ये जो एंगेजमेंट का फंक्शन था तो उसमें फेमस आइटम थी सैंडविच, और सैंडविच के लिए ब्रेड चाहिए और ब्रेड के लिए बेकर चाहिए. तो सैंडविच नहीं होगी तो उनका जो फंक्शन होगा वो इनकम्प्लीट होगा. और तीसरी बात है कैक्स एंड बोलिनास. कैक्स एंड बोलिनास, बोलिनास मैंने आप लोगों को समझाया, फिर से समझाता हूँ. बोलिनास एक कोकोनट कुकीज है मगर ये जो वर्ड है उसकी प्रिंटिंग भी देखो अलग फॉन्ट्स में है क्योंकि दैट बिलोंग्स टू पोर्टुगीज लैंग्वेज, दैट इज व्हाई. Cakes and bolinas are a must for Christmas as well as other festivals. सिद्धार्थ स्क्रीन पर टेक्स्ट बुक नहीं है, एक मिनट चेक करता हूँ. चलो ओके, अभी देख लो. ओके, मुझे पता है ओके है, थोड़ी लेफ्ट में थी और मैंने आप लोगों को बोला इस तरह से, जिस तरह से अगर आप चैट विंडो में जाते हो तो अपना मोबाइल ऊपर की ओर करते हो तो थोड़ी कट जाएगी विंडो, इस तरह से. ओके, पहले तो मैं जूम में लेने वाला था लेक्चर मगर आप लोग अभी इससे हैबिचुएट हो गए हो गूगल मीट में, इसलिए मैंने मीट कर लिया. अदरवाइज जूम में अच्छा होता है. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल. ओके, हो गया. इसमें 3 बात देखी हमने. मैरिज में बॉल होने चाहिए. बॉल क्या होती है? स्वीट ब्रेड की आइटम.
एंगेजमेंट है तो सैंडविचेस होनी चाहिए, और क्रिसमस है तो केक्स एंड बोलिनास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस। क्रिसमस में केक और बोलिनास तो होने ही चाहिए। बोलिनास भी बेकरी में बनते हैं, ओके, कोकोनट कुकीज बिस्किट्स एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, या किसी में कोई और फेस्टिवल है तो। Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. उसका मीनिंग कि कोई भी विलेज है गोवा के सराउंड में जहां पोर्टुगल का रूल था, वहां बेकर्स की फर्नेस होनी चाहिए। ओके, यस सनी बोलो, इसका मतलब क्या हुआ बेकर की फर्नेस होनी चाहिए? यस सोनी सुन रहे हो? अनम्यूट होके बोलो फटाफट। सर हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं अच्छी तरह। सर आपकी आवाज कट रही। ओके, इसका मतलब कि कोई भी विलेज हो उसमें एक बेकरी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि मैरिज है तो ब्रेड आइटम होनी चाहिए। ये ध्रुव कलारिया ध्रुवी जिसका भी नेम है, उसने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोलिनास। 3 बार मैंने समझाया बेटा, 3 बार। ओके, कोकोनट कुकी से स्तुति ने लिखा अभी। मैरिज है तो भी बेकर चाहिए स्वीट ब्रेड बॉल बनाने के लिए। फिर एंगेजमेंट है तो सैंडविच बनाने के लिए चाहिए, और क्रिसमस है तो बोलिनास और केक्स के लिए बेकर चाहिए। उसका मतलब गांव में एक बेकर कंपलसरी होना चाहिए। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोस डेज हैड अ पेक्यूलर ड्रेस। उन लोगों का ड्रेस क्या था जिस वक्त वो लोग थे? उन लोगों का एक पेक्यूलर ड्रेस था। पेक्यूलर मतलब एक स्पेशल ड्रेस था, नोन एज कबाई। उसका नाम था कबाई। कबाई क्या होता है? वो भी एक पोर्टुगल वर्ड है। उसका डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं कि क्या है। कबाई ड्रेस कैसा था, उसकी डिजाइन कैसी थी, वो देखते हैं इसमें। इट वॉज अ सिंगल पीस, एक सिंगल पीस ड्रेस था कबाई। उसमें क्या होता था? लॉन्ग फ्रॉक रिचिंग डाउन टू द नीस, जो नीस होते हैं पाँव में, उसके नीचे की ओर जाता हुआ एक बड़ा सा फ्रॉक जैसा था वो। इन अवर चाइल्डहुड वी सो बैकर्स, और जब हम बच्चे थे, क्रिश पंचाल 3:10 को आप आए हो, कितने लेट। The bakers or bread seller or those days had a peculiar dress known as the kapa. It was a single piece long frock reaching down to the knees. वो जो ड्रेस था वो उनके नीज के नीचे की ओर जाता था, और राइटर वो बताते हैं कि जब हम बच्चे थे, इन अवर चाइल्डहुड वी सो बैकर्स, तब बैकर्स क्या पहनते थे? वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर, शर्ट और ट्राउजर पहनते थे। और ट्राउजर कैसे? नीचे की ओर जाए, इतने बड़े ट्राउजर नहीं, शॉर्ट, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। हाफ पैंट मतलब जो बरमुडा होता है नी तक हम पहनते हैं, उससे थोड़ा बड़ा। ओके, 3/4 इतने इतने ट्राउजर वो पहनते थे। इवन टुडे, अगर आज भी, और वो ड्रेस इतना फेमस था वो ट्राउजर वाला, अगर आज भी एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट, किसी भी गोवा में किसी भी आदमी ने ऐसा हाफ पैंट पहना है विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज, और हाफ पैंट नीज के नीचे चला गया, दैट मीन्स लंबा है, तो फिर लोग उसे क्या बोलेंगे? बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट that he is dressed like a पैडर। देखो वो पैडर आया, देखो वो पैडर जैसा दिखता है, तो भी लोग उसे पैडर बोलेंगे। इतना वो पैडर बैकर का ड्रेस फेमस था। 3/4 जो ट्राउजर पहनते थे वो। ओके, लास्ट पैराग्राफ। The baker usually collected his bills at the end of the month. ओके, ये बैकर अपना अकाउंट किस तरह, रोज पैसे लेते थे? तो नहीं, ऐसा नहीं करते थे, रोज पैसे नहीं लेते थे वो। द बैकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। ये जो बैकर था यूजुअली पूरा मंथ का एंड होता था 30 या 31st को, वो पूरे महीने का बिल जो था वो लेते थे। कहाँ लिखते थे? डायरी थी उनके पास? कोई अकाउंट बुक थी? नहीं। Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencils.
ये यूज्ड टू में लास्ट में आपको समझा था, वो ध्यान रखना। मंथली अकाउंट्स जो थे वो यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, जो पूरे रोज कितनी ब्रेड दी, कितनी ब्रेड बैंगल्स दी, कितने कोकोनट बिस्किट्स दिए, ओके, बोलिनास, वो सारा अकाउंट वो बाहर जो उनकी वॉल थी उस पर पेंसिल से लिख देते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, और कितनी बेकरी का वो टर्नओवर था, इतना टर्नओवर था कि रियल में वो एक प्रॉफिट वाला बिजनेस था इन द ओल्ड डेज उस वक्त। आज भी है मगर उतना नहीं है। और द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, और जो बेकर थे और उसकी जो फैमिली थे नेवर स्टार्व्ड। स्टार्व्ड का मतलब किसी को पता है? जेनी स्पोकिया, नाउ कैन यू लिसन द साउंड क्लियरली? सर यस सोनी बोलो। स्टार भूखा कभी भूखे नहीं रहते थे फैमिली बेकर की। ओके ओके, भूखा रहना, स्टार मतलब, यस ओके, सफरिंग फ्रॉम हंगर, दैट इज कॉल्ड स्टारविंग। ओके, द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, इतना अच्छा प्रोफेशन था कि वो कभी भूखे नहीं मरते थे। ओके, उनको अच्छे पैसे मिल जाते थे। और क्या होता है, जब आपकी फैमिली इनकम अच्छी हो, बहुत किसी भी बात की प्रॉब्लम नहीं हो, तो फिर क्या होता है, हम खाते ही रहते हैं, फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं, बड़े मतलब थोड़े मोटे हो जाते हैं, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो उसमें भी ऐसा होता था, ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। जो बैकर था वो, उसके फैमिली और उसके सर्वेंट्स बहुत ही हैप्पी और प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस मतलब रीच दिखते थे। देयर प्लम्प फिजिक, और उसको कैसे प्रूव कर सकते हो कि वो प्रॉस्पेरस थे? तो उनका जो फिजिक था, फिजिक मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, आप पतले हो या मोटे हो, वो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। प्लम्प मतलब हैवी, उनका स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी इतना हैवी था, वाज एन ओपन टेस्टिमनी। ओपन टेस्टिमनी दैट मीन्स पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टर और क्वालिटी। किसी भी उसके लेबोरेटरी में या कहीं भी आपको टेस्ट करने की, आपको जाना नहीं, आप ऐसे देख के ही बता सकते हो उनका प्लम फिजिक देख के कि बहुत प्रॉस्पेरस है, उनका बिजनेस अच्छा चलता होगा। इवन टुडे एनी पर्सन विथ अ जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, और अगर आज भी गोवा में किसी भी मतलब विलेज एरिया में, अभी तो गोवा ऐसा है कि वहां मोस्टली बीच के लिए फॉरेनर्स और इंडियंस, फॉरेनर्स ज्यादा होते हैं, तो पर्टिकुलर विलेज लाइफ आपको वहां नहीं दिखेगी। मगर गोवा के सराउंडिंग एरिया में अगर आप जाओ तो ये सारा आपको वहां पर रिफ्लेक्ट होगी ऐसी लाइफ। और वहां पर आज भी कोई जैकफ्रूट, जैकफ्रूट कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है, ओके, लाइक फिजिकल अपीयरेंस, तो ऐसा बहुत बड़ा किसी का फिजिकल अपीयरेंस हो गया है इजीली कंपेयर टू बैकर, तो आज भी वो बैकर के साथ उसे कंपेयर करते हैं। Okay beta, so that was the lesson and the name of the lesson was a backer from Goa. I think you understood it. Oral comprehension check देख लेते हैं because we don't have much time now. मैच द फॉलोइंग वो रहने दो, दूसरा वाला, व्हाट डिड द बैकर्स वेयर इन द पोर्टुगीज डेज? बोलो, पोर्टुगीज डेज में बैक, जो बैकर्स थे वो क्या पहनते थे? एंड व्हेन द ऑथर वाज यंग, जब ऑथर एक बच्चे थे तब वो क्या पहनते थे? The bakers were kabai when they were in Portuguese day, दैट्स and राइट, ओके। when the author was young, the bakers were wearing a shirt and a 3/4 trouser pant. ओके ओके, ट्राउजर लॉन्गर देन हाफ पैंट, ओके गुड। थर्ड वन, हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, व्हाई? किसको लोग इस तरह से बुलाते थे कि देखो वो पैडर के जैसा दिखता है, और क्यों, क्यों इस तरह से? Sir, whose half pants are below the knee. ओके, सपोज समवन कम्स
wearing a half pant and that is longer than his knee. That was like a backer, like a padder that used to wear in older times. And he invites the comment he's dressed like a padder. Okay, Zil, that's good. Okay. Next one. Where were the monthly accounts of the backer recorded? कहाँ पर वो अकाउंट लगते थे लिखते थे? यस सिद्धार्थ बोलो. monthly On account. walls with pencil. Sir, on the wall with pencil. ध्रुवी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है और माइक्रोफोन इज नॉट वर्किंग परहैप्स गुड. झील आप बोल दो चलो. Sir, on the wall with some pencil. Okay, they kept the account of monthly bills on the wall with some pencils, and at the end of month they collected the bill. Okay. Fifth one, what does the jackfruit like appearance means? Jackfruit appearance मतलब क्या होता है? Okay, Sir, हाँ बोलो. jackfruit appearance means having a fat body. ओके अभी आप अनम्यूट हुए हो सोनी. यस तो आपके डाउट्स भी पूछ लो, कोई बात नहीं. क्या पूछना था अभी आप स्टार्टिंग में पूछ रहे थे बेटा? सर यार लिखा था सर मैंने. ओके नो प्रॉब्लम, देख लो, नो प्रॉब्लम. ओके अनम्यूट कर दो, अनम्यूट कर दो. सर हाँ बोलो. पास्किन और पास्टिन का आपने मीनिंग बताया था. उसका मीनिंग होता है सर्वेंट्स और वो पोर्टुगीज वर्ड्स है, वो इंग्लिश डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेंगे. हाँ सर वो आपने बताया था पर मीन्स दोनों का मीनिंग सेम ही होता है ना. या सेम मीनिंग दोनों का सेम मीनिंग है. हाँ ओके सर. ओके. और वो इंग्लिश डिक्शनरी में आप ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे क्योंकि वो पोर्टुगीज वर्ड है. पोर्टुगल डिक्शनरी में ढूंढोगे तभी मिलेंगे आपको वो वर्ड. ओके ये हो गए. फिर थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. ओके ये सारे इसमें ये नहीं लिखना है फर्स्ट वाला, ये दूसरा लिखना है. इज ग्रेट एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, हाउ डू यू नो दिस. ओके फिर ये तो नहीं करते कुछ राइटिंग वाला. ओके तो इन द नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे. अभी मैं वो आपको यूज्ड टू बता रहा था तो वो देख लेते हैं. ओके देखो ये रेगुलर लेक्चर में डिफरेंस होता है. कुछ भी लेक्चर के पैरेलल कुछ पढ़ाना हो तो आपको मैं बता सकता हूँ, और यूट्यूब में तो ऐसा नहीं होता. यूट्यूब में तो ओके. यूज्ड टू का मीनिंग होता है, ये ग्रामर का टॉपिक है, ध्यान रखना. हैबिचुएटेड, एक्यूस्टॉम्ड टू. अभी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी ने भी यस नहीं लिखा कि हम जानते हैं कि ग्रामर का टॉपिक है, इसीलिए. यूज्ड टू, हैबिचुएटेड, एक्यूस्टॉम्ड टू या हैबिट ऑफ. कोई भी आपको हैबिट है वो. ओके हैबिट तीन तरह से हो सकती है प्रेजेंट में. फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम यूज्ड टू टीचिंग थ्रू ऑनलाइन लेक्चर्स. ओके अभी मुझे ऑनलाइन पढ़ाने से, अभी लास्ट ईयर तक तो 0% एक्सपीरियंस था, कुछ नहीं पढ़ा था, मगर अभी नाउ आई एम हैबिचुएटेड. आई वॉज यूज्ड टू वॉकिंग इन द मॉर्निंग व्हेन आई वॉज इन द विलेज. जब मैं गांव में था तो सुबह में वॉकिंग करने की मेरी हैबिट थी. और फ्यूचर में भी बना सकते हैं इस तरह से. आई विल बी सुन गेट हैबिचुएटेड विद दिस एटमोस्फियर. यहाँ का जो एटमोस्फियर है वहां से मैं थोड़े ही टाइम में हैबिचुएट हो जाऊंगा. इसके लिए कोई टेंस का ऐसा नॉलेज नहीं होना चाहिए. इसके दो रूल्स है वो आपको याद रखने हैं. ओके क्या दो रूल्स है वो देखो. पहला रूल, के चौहान किसका अकाउंट है बोलो, क्या डाउट है? सर एक्चुअल में लास्ट पैराग्राफ है ना, हम्म उसमें जैक फ्रूट वाली लाइन मुझे समझ में नहीं आई. अभी कब से आप जैक फ्रूट के बारे में सोच रहे हो बेटा? एक मिनट, कोई बात नहीं हो, पूछ सकते हो आप, नो प्रॉब्लम. टेक्स्ट बुक हमारी प्रायोरिटी है, वो तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, आपके सिलेबस में था. यस जैक फ्रूट लास्ट पैराग्राफ में था जैक फ्रूट. यस सर लास्ट लाइन. इवन यस यस इवन टुडे एनी पर्सन, आज भी गोवा में कोई पर्सन है
और उसका एपियरेंस मतलब वो दिखता है जैक फ्रूट जैसा। जैक फ्रूट हमारे वाटरमेलन जैसा बड़ा सा फ्रूट होता है। ओके, ये सब बड़ा कोई मोटा कोई पर्सन दिखता है जिसकी बहुत हैवी है, उसका वेट अबाउ 100 है, या दिखने में वो ऐसा लगता है कि बहुत खाते पीते घर का है, उसका बिजनेस अच्छा होगा। ओके, तो उसको लोग ऐसा बोलते हैं कि वो बैकर जैसा लगता है। कैसा लगता है? बैकर जैसा। क्यों? क्योंकि बैकर्स भी ऐसे ही थे, मोटे। उनका बिजनेस कभी भी कम नहीं होता था, बहुत अच्छा प्रॉफिट होता था, इसलिए वो भी इतने मोटे थे। तो अभी आज गोवा में भी कोई इतना बड़ा होता है, मोटा होता है, तो लोग ऐसे बोलते हैं वो तो बैकर जैसा है। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नो प्रॉब्लम। Thank you. देखो, दो रूल्स है यूजर दूसरे किसी ये अच्छा इसने पूछ लिया। पूछना अच्छा होता है, कहीं भी आप फॉलो नहीं करते हो तो पूछ लो। ओके, वो आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। मगर मैं अगर ऐसा सोचूंगा कि क्लास में 55 स्टूडेंट्स है और मैं पूछूंगा लोग क्या सोचेंगे, इसको इतना भी नहीं आता, तो वो एग्जाम तक वो कंफ्यूजन में रहेगा। इसलिए कभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। ये जो पहला रूल है उसमें सब्जेक्ट और बाद में यूज्ड टू हो। ओके, फिर आपको लिखना है टू प्लस वर्ब। उसका मैं एग्जांपल भी देता हूं आपको। और दूसरा रूल, बस यही उसके दो ही रूल है ग्रामर के। ओके, जो दूसरा रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू। ओके, और बीच में जो मैंने गैप छोड़ी उसमें क्या होता है? इज, एम, आर, was, were, get, got या will get, ऐसा कुछ होता है और बाद में यूज्ड टू होता है। then you have to write verb plus ing, verb plus ing। अगर मैंने जो 3 एग्जांपल आपको बताए, अगर आपने वो याद रखे हैं तो उसमें मैंने इसी तरह से सेंटेंस बनाए थे। नहीं याद रखे तो कोई बात नहीं, देखो फिर से लिख देता हूँ। I am used to, देखो यहाँ पर सब्जेक्ट एम और यूज्ड टू, तो यहाँ कौन सा रूल अप्लाई होगा? पहला या दूसरा? बोलो कोई भी। दूसरा रूल अप्लाई होगा यहाँ पर। ओके, क्योंकि दूसरे रूल में है इज, एम, आर, वॉज, वेयर, गेट, गॉट। ओके, आई एम यूज्ड टू टीचिंग ऑनलाइन। ओके, तो यहाँ पर ing लिखना है आपको। तो यहाँ पर मैंने ing लिखा, आई एम यूज्ड टू टीचिंग ऑनलाइन। अभी मैं ऑनलाइन पढ़ाने से हैबिचुएट हो गया हूँ, मुझे हैबिट हो गई है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मीनिंग हुआ उसका। और जो दूसरा रूल, ये दूसरा वाला रूल था, और पहले वाला रूल का एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। I used to walk in the morning. एक मिनट। When I was in the village. When I was in the village. यहाँ पर देखिए, ये सब्जेक्ट और उसके बाद कोई भी वर्ड नहीं लिखा है, यूज्ड टू लिखा है। तो पहला रूल होगा यहाँ पर, और उसमें मैंने लिखा है, गलत लिखा है, ये टू नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये टू तो आ गया इसमें। ओनली वर्ब। ओके, मेन वर्ब लिखना है, जैसा है वैसा ही, विदाउट मेकिंग एनी चेंज। आई यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज इन द विलेज। ओके, ये दूसरा रूल। द सेम सेंटेंस इफ वी वांट टू कन्वर्ट, आपको एग्जाम में जो ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है उसमें भी कई बार पूछते हैं। सपोज यही सेंटेंस है, इस बार मैंने रिटर्न एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन आपको पूछा था। ओके, मगर इसमें बहुत कम टॉपिक थे, तो इसमें इस तरह से पूछ सकते हैं कि यूज टू बी यूज्ड टू, यूज टू बी यूज्ड टू। ओके, चलो आप लोगों को सिखाया तो कोई भी स्टूडेंट आंसर बोलो, इसका क्या होगा?
ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है, अगर आपकी बोर्ड की एग्जाम में है और ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन है ऐसी यूज टू बी यूज्ड टू, देन व्हाट विल यू राइट द आंसर? ओके, कोई नहीं है, एक भी स्टूडेंट्स नहीं है, उसका मतलब समझ में नहीं आया, मैंने पढ़ाया आप लोगों को। चलो मैंने रूल समझा है, समझ में आया तो वाई लिख दो आंसर में, वाई लिख दो, और नहीं समझ में आया तो नो लिख दो, तुम्हें फिर से समझाओ। यस ध्रुवल, ओके 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 फाइन, चलो रहने दो, कोई बात नहीं, चलो समझ में तो आया तो फिर क्यों नहीं बना सकते, देखो कोई बात नहीं। ये जो टू बी लिखा है, ओके, टू बी का मतलब होता है, टू बी की जगह आपको यूज करना है इज, एम, आर, वॉज या वेर। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि हम इज लिखेंगे, एम लिखेंगे, आर लिखेंगे, वॉज लिखेंगे या वेर लिखेंगे। And it is very much common that you are the students of 10th, that you know that we have to use uh, was here। क्यों? क्योंकि यहाँ पर was लिखा है, वो ऐसा इंडिकेट करता है कि ये पास्ट टेंस को बिलोंग करता है। ओके, चलो अभी किसी को आंसर आएगा इसका? ओके, देखो इस तरह से होगा, टू बी यूज्ड टू, यहाँ ओनली यूज्ड टू ये का यूज किया गया है, हमें यूज करना है टू बी यूज्ड टू। तो हम लिखेंगे आई वॉज यूज्ड टू, तो हो गया, देखो ये टू बी फॉर्म, ये यूज्ड टू, आई वॉज यूज्ड टू, और रूल भी चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? जब मैंने आई वॉज यूज्ड टू लिखा तो ये दूसरा रूल आएगा, ये जो दूसरा रूल था वो आएगा। ओके, आई वॉज यूज्ड टू आईएनजी होगा, तो यहाँ पर होगा walking, I was used to walking in the morning when I was in the village। I was used to walking in the morning when I was in the village, the same sentence, but the rule is different, the rule belongs to rule number 2, to be plus used to। okay, इस तरह से बनाना है। I was used to walking in the morning, हर्ष व्यास, very good। गीता ठाकर, दैट इज हेतांशी ठाकर। क्यों आपने गलत लिखा हेतांशी? आप तो लास्ट टाइम फुल मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स हो, क्यों गलत होगा वो आंसर हुआ आपका? ओके, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अभी आप लोगों को कोई डाउट्स है तो पूछ लो, 5 मिनट्स का डाउट सेशन है, कुछ कुछ भी पूछना है इंग्लिश रिलेटेड, बिकॉज इट इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर इंटरेक्टिंग लाइव। अदरवाइज हम वो लाइव लेक्चर्स करते थे, मगर उस वक्त को शायद किसी कोई स्टूडेंट्स के स्कूल में लेक्चर से या टाइम भी ऑकवर्ड था 12 o'clock का, तो नहीं रह पाते थे, मगर यहाँ तो आप प्रेजेंट हो, कुछ भी डाउट्स हो तो पूछ लो, कुछ भी पूछना है तो अनम्यूट होके पूछिए, डोंट राइट इन चैट बॉक्स, इट्स ओके, यू आर अलाउड टू अनम्यूट, कुछ भी पूछना है तो पूछिए। एग्जाम्स कब होने वाली है बोर्ड की वो आपको पता चल गया होगा, मे, ओके, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 21 May, आई थिंक that news is published in the newspaper today, so you have lot of time, but for English अभी लाइव लेक्चर है तो सारे स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट है, मगर YouTube में नहीं देखते थे, ऐसा भी होगा कुछ स्टूडेंट्स। ओके, और कितने स्टूडेंट्स है एक देख लेता हूं मैं। ओके फाइन, सोनी यस, एक और एग्जांपल चाहिए? चलो ये पहला वाला सेंटेंस ही बना देते हैं हम, और तब तक किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, अदरवाइज ये लास्ट एग्जांपल होगा। ओके, Chirag used to get up early in the morning, early in the morning when
he was in class 10th. जब वो क्लास में 10th में था तो चिराग बहुत ही जल्दी सुबह में उठ जाता था और इसमें इंस्ट्रक्शन है टू बी यूज्ड टू का यूज करिए। ओके, ये आपको रूल पता होगा तभी आप यूज कर सकते हो। अभी मैंने एक पढ़ा है तो शायद होंगे कुछ स्टूडेंट्स अनम्यूट और बोलेंगे, बोलो कोई भी। Chirag was used to getting up early in the morning when he was in class 10. ओके, वेरी गुड सिद्धार्थ, आपके भी मार्क्स अच्छे होते हैं एग्जाम्स में, मैंने नोटिस किया है। इसमें कई स्टूडेंट्स तो रेगुलर आते हैं वो क्लास में, तो चैटिंग में वो टच में होते हैं। ओके, अच्छा, दैट इज करेक्ट आंसर। चिराग was used to getting up early। क्यों was लिखा? क्योंकि पास्ट में है, when he was in the class, और वहां प्रेजेंट में is ऐसा कुछ लिखा है, then you have to write चिराग is used to getting up, और पास्ट में है तो was used to। ओके, किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास, क्योंकि 4 o'clock आपका साइंस का भी लेक्चर है। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्टूडेंट्स। कल ग्रामर के साथ मिलेंगे, ग्रामर का कोई टॉपिक पढ़ेंगे कल। ओके, और आपको ये लेक्चर में सब कुछ आप समझ गए हो तो यस लिख के आप लीव कर सकते हो। सर यस बोलिए बेटा। सर इसमें चिराग यूज टू गेट अप ये वाले सेंटेंस है व्हेन ही वाज लिखा है, तो हमें एग्जाम में भी ही वाज या ही इज ऐसा कुछ लिख के आएगा? हाँ, एग्जाम में भी इसी तरह से ए इंडिकेट होगा। ए वॉज टेंस इंडिकेट करता है, ए भी इंडिकेटर होगा, यूज्ड टू भी होगा, देन यू हैव टू यूज टू बी अकॉर्डिंग टू द टेंस, दैट सेंटेंस बिलोंग टू पास्ट टेंस, देन यू हैव टू राइट वॉज और वेर, एंड देन यूज्ड टू, देन यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज दैट यू हैव टू राइट गेटिंग अप। इस तरह से होगा। ओके बेटा। ओके सर, थैंक यू। Okay, no problem. Most welcome. Any other students? कुछ भी पूछना है तो रुकिए पूछिए, otherwise you can leave. Okay, leave one by one. Thank you. Bye bye. See you. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay, most welcome, beta. Sir. Okay, bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye bye, sir. Bye.